अगर आपको पूरी दुनिया घूमने का मौका मिले या पूरा भारत घूमने का मौका मिले तो शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जो घूमना नहीं चाहेगा। आज मैं आपको एक ऐसे करियर स्कोप के बारे में बताऊंगा जिसमें आप पूरा दुनिया घूमते हो और उसके लिए आपको पैसे भी मिलते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ केबिन क्रू अर्थात एयर होस्टेस के बारे में, जो काफ़ी लोगों का सपना होता है कि वो उस करियर स्कोप की तरफ जाए। तो आज के हमारे एक्सपर्ट स्पाइस जेट एयरलाइन की एयर होस्टेस आकृति पाल हमसे जुड़ेंगी, आपके हर एक क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगी। और इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो आप आकृति पाल से डायरेक्ट इंटरेक्शन करके आप पूछ भी सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे एक्सपर्ट आकृति के पास। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू एजुकेशन टू यू। तो आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं और बहुत ही डिफरेंट करियर स्कोप के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। मेरे साथ हैं आकृति, जो कि एक एयर होस्टेस हैं। वो अपने जर्नी के बारे में आपको बताएंगे ताकि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। आकृति, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है इस एजुकेशन टू यू प्लेटफॉर्म पे। Thank you so much, Ashu, and thank you so much for giving me the opportunity to be a part of your channel. Thank you so much. एयर होस्टेस क्या होता है? So, I'll tell you in brief. Basically, air hostess, cabin crew, flight attendants जो होते हैं, they serve people inside the aircraft. They are taking care. They are actually taking care of the passengers, and they have to serve food. They have to take care of them, and they have to ensure for their safety. And basically the safety and the service they provide in the aircraft. So वो उनकी सेफ्टी का भी ख्याल रखते हैं एयरक्राफ्ट के अंदर। जब भी आपने कभी ट्रैवल किया होगा या फिर जब लोग ट्रैवल करते हैं तो हर जगह पर ज़रूरत पड़ती है। तो जब कभी भी आप एयरक्राफ्ट में ट्रैवल करते हैं तो आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। आप वो दे हेल्प यू फॉर फॉर योर सीट relocation, for your seats, and we serve food to them, we serve water, and basically the service and the safety, it's all about cabin crew. So एक confined space जो हमारा aircraft होता है, that in that two confined space, they cabin crew are there to help the passengers, to serve them and for their safety basically. आपका इस फील्ड में कब इंटरेस्ट जगा? मेरे नानू, मेरे ग्रैंडफादर, वो एयर इंडिया के साथ थे एंड ही वर्क फॉर ऑलमोस्ट 35 years. तो व्हेनेवर आई यूज्ड टू सी हिम, ही वाज सो पंक्चुअल। वो इतने रेगुलर थे, इतने डेडिकेटेड थे टुवर्ड्स द वर्क. सो फ्रॉम दैट actually this drawn my attention towards aviation industry. So at that point of time I decided that one day I will join aviation industry, be it anything, ground staff, cabin crew or any other department. So यहाँ से आप कह सकते हैं कि this influenced me to become a cabin crew. If you are well qualified, if you have degrees, but to become a cabin crew, it's not that too, it's not that too important to get any degree. अगर आप 12th pass हैं for the domestic airline, if you are just 12th pass, you can apply for that, and there is no requirement for any institution. You can just simply go for the airline as they conduct interviews. You can check on their page. So if different date पे they conduct interviews, you can go for that. Sometimes it's walk-in, sometimes you have to apply. So आप ऐसे ही interview देके 12th pass अगर हैं, girl, boy, you can go and appear for the interview. So there is no degree required. For some airline, for international airline, graduation is required. So you must be graduated to appear for the interview. तो ग्रेजुएशन आपका किसी भी स्ट्रीम में होना चाहिए या फिर कुछ एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में हो? Be it anything, किसी भी स्ट्रीम में चलेगा। बस 12th pass is the mandatory thing that is required for any airline. 12th pass तो वो मांगते ही हैं. Apart from that, if you are graduate, postgraduate, then it's a plus point. अच्छा, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि उसका नाम लेने के बाद हो सकता है कि मेरे ऊपर केस हो जाए। तो वो जो इंस्टीट्यूशन है और उस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करने के बाद ऐसा बताते हैं कि आप एयर होस्टेस बन जाएंगे, आप कह रहे हैं कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्या डिफरेंस है?
कि उस इंस्टीट्यूशन से No. पढ़ने के बाद, और आप कह रहे हैं कि कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अगर आप बेसिक अपने ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में कुछ डिफरेंस है या फिर बिल्कुल डिफरेंस नहीं है? Okay. तो जो आप इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, इनफैक्ट इवन आई डोंट वांट टू कोट एनी नेम ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, देयर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस आउट देयर जो कहते हैं दैट देयर इज 100% प्लेसमेंट फ्रॉम देयर एंड you have to join it first and then you will become a cabin crew. No, it's not like that. So I would like to share this to all my friends and all the aspirants who want to become a cabin crew. किसी भी institute is for your actually जो ये institutes हैं they groom you. Okay. So अगर आपको आपकी communication skills नहीं है, if you are weak in English and communication skills strong नहीं है and you are not well, you don't know how to do makeup and how to carry yourself. Sometimes some people they don't know to before appearing any interview. So जो ये institutes होते हैं basically ये आपको groom करते हैं, आपके ऊपर work करते हैं, आपकी communication skills के ऊपर, English grammar. But there are few institutions जो placements दिलवाते हैं. It's not about कि मैं ये नहीं कहूँगी कि placement नहीं है उनकी तरफ से, placement है, there is, but it's not 100% placement. So at the end of the day, it's all about yourself. It's all about your confidence. आप कितने confident हो, आप कितने अच्छे से you have people skill. This only matters at the end of the day to become a cabin crew. So institution, as per me, if you want to join any institution, you can. But there is no 100% surety that you will become a cabin crew. क्योंकि मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो एयरलाइन जो हमें ट्रेनिंग देता है, that is for 3 months training, जो DGCA की होती है. DGCA एक रेगुलेटरी बॉडी है जो एविएशन की ट्रेनिंग करवाते हैं. दैट इज फॉर सेफ्टी, जिसके अंडर सेफ्टी आता है फॉर अप्रॉक्सीमेटली फॉर 1 month. जो ये एक ट्रेनिंग है. तो जो मेन एविएशन की ट्रेनिंग होती है वो DGCA होती है. तो आप किसी एयरलाइन में जाते हो, क्योंकि DGCA ट्रेनिंग सिर्फ एयरलाइन ही करवाती है, ये कोई इंस्टीट्यूशन नहीं करवाता कभी भी. तो किसी अदर इंस्टीट्यूशन के पीछे भागने से अच्छा है आप किसी एयरलाइन में ट्राई करो. एंड इफ यू क्रैक दैट इंटरव्यू, तो डेफिनेटली आपको DGCA की ट्रेनिंग ही मिलेगी डायरेक्टली. सो यू विल स्किप दैट प्रोसेस, कम्युनिकेशन और ग्रूमिंग एंड ऑल, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको एयरलाइन खुद बता देगी और DGCA की मेन ट्रेनिंग तो वो देंगे ही. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्टीट्यूशन एंड द एयरलाइंस DGCA ट्रेनिंग. So some people usually get confused between what to join, like any institution, या फिर हम कोई airline join करें. So guys, I would like to tell you, institution join करना आपकी choice है. If you want to enhance your skills, लेकिन directly किसी airline में जाके walk-in interview देना, it's a very different thing. और यही एक way है to become a cabin crew. And there's no any other way to become a cabin crew as per my experience, because I was trying from last 3 years. तो 3 साल में मैंने ये चीज़ देखी है कि it's all about yourself. कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो आपको 100% प्लेसमेंट की गारंटी देगा. So this is about the difference between आप किसी इंस्टीट्यूशन के पार्ट नहीं थे, आपने खुद से ट्राई किया, आप खुद एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो आपको किन-किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? मुश्किल तो वही रही हमेशा, that I used to check on the careers page of airlines, कभी different domestic airlines like Indigo, Vistara and Go First. So जब भी interviews होते थे, I appeared for that. So I was very lucky that I got selected once for Indigo. But at the end of the day, they said कि अभी will call you and will get in touch with you, because as of now the requirement is full. So sometimes I also faced these kind of problems कि पहले हाँ कर दिया एयरलाइन में, last moment पे reject हो जाना, because there are 3-4 rounds in every domestic airline.
तो यही सारी प्रॉब्लम्स थी जो मैंने फेस करी थी, रिजेक्शंस थे, नो डाउट। एंड रिजेक्शंस ही आपको परफेक्ट बनाते हैं आई गेस, क्योंकि मैंने उन्हीं रिजेक्शंस के ऊपर वर्क करा। मैंने सोचा कि कहाँ पर मैंने गलत आंसर दिया होगा इंटरव्यूअर को, एंड वेयर आई वाज लैगिंग बिहाइंड। तो दीज आर द थिंग्स, यही बेसिकली यही चीजें थी जो मेरे को लगा कि मैंने एविएशन इंडस्ट्री में फेस करी हैं। कि हाँ ना, कि sometimes it's like हाँ हो गया, and sometimes it's like no, we will call you, like that. तो एंड अगर आप सिलेक्ट होते हो बेसिकली, तो वो आपको देन एंड देयर उसी सेम डे पे ऑफर लेटर दे देते हैं। सो गाइस डोंट थिंक कि uh, हो जाएगा। एंड अगर आप उन लोगों ने आपको बोला है कि हाँ हाँ वी विल कॉल यू और वी विल गेट इन टच विद यू, तो अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया और आप सिलेक्ट होते हो, तो आपको उसी दिन में या फिर नेक्स्ट डे में ऑफर लेटर मिल जाता है। अदरवाइज यू गेट एन ईमेल और अ कॉल फ्रॉम द एचआर टीम। सो ऐसा और कुछ नहीं था इसमें स्ट्रगल, बस यही that you have to give lot of interviews. Like sometimes for few people they usually, some people get selected in one go as well, because सबका different एक तरीका होता है इंटरव्यू में अपीयर होने का। So it's all about, as I said, it's all about yourself, the way you represent yourself in front of the interviewer. जब भी हम एयरलाइंस में ट्रेवल करते हैं तो काफ़ी स्मार्ट एयर होस्टेस वहाँ पे होती है। तो क्या ये कारण है या फिर क्या एक रिक्वायरमेंट है एयरलाइंस की कि लुक्स वो देखते हैं, लुक्स देख के वो लोगों को अप्रोच करते हैं? नो, बेसिकली ऐसा नहीं है, बिकॉज मे बी एक टाइम होगा जहाँ पे लुक्स फॉर फ्यू एयरलाइंस लुक्स मैटर, बट बेसिकली मैंने जो चीज़ एक्सपीरियंस करी है ऐसा नहीं है। आप how confident you are, the way you carry yourself, if you are good with dealing people, if you are अगर आप बहुत अच्छे हो to handle their queries and people skills आपके अच्छे हैं, तो it won't matter how you look. You easily get selected if they like if interviewer like these things in you, तो आप easily select हो जाओगे for any airline. So it's not about looks, be it anything. If you are a boy or a girl, it won't matter. It's just about your confidence and the way you carry yourself and your people handling skills. Okay, एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में या किसी के भी दिमाग में आ सकता है, जब भी हम एयरलाइंस में ट्रेवल करते हैं तो काफ़ी यंगस्टर वहाँ पे मौजूद होते हैं एज ए एयर होस्टेस। तो क्या फ्यूचर स्कोप है इनका कि अगर आप 40s या 50s के एज में जाएंगे तो आपके क्या स्कोप बन सकता है इस एयरलाइंस में, इंडस्ट्री में? ओके, सो इफ आई मे टॉक अबाउट प्रमोशन, और इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन दैट आप एक यंग एज में आप एक कैबिन क्रू बनते हो और आप उसको कंटिन्यू करते हो जर्नी को। आप यू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, यू एक्सप्लोर थिंग्स, एंड सो what will those cabin crew do after 35 40s? So जो cabin crew की promotion होती है, cabin crew बनते हैं, then senior cabin crew, and then line check cabin crew, which is LCCC. So cabin crew, SCC and LCCC. उसके बाद so these are the only promotion. After that अगर कोई IGP निकलती है उसी particular airline जिसमें आप काम कर रहे हो, so you can get in any other department, like HR department में आप जा सकते हो, and आप ट्रेनर बन सकते हो, सर्विस ट्रेनर बन सकते हो, सेफ्टी ट्रेनर आप बन सकते हो, या फिर आप कम्युनिकेशन के ट्रेनर भी बन सकते हो, ग्रूमिंग इंस्ट्रक्टर आप बन सकते हो। सो ये बेसिकली ये प्रमोशंस होती हैं कैबिन की। किसी भी एयरलाइन में अगर आप हो तो यही डिपार्टमेंट्स होते हैं, सो प्रमोशंस उनकी बेसिकली यही हैं। So you have to wait for the internal joining process, which is IGP, and after that you get to know कि आपको किस department में जाना है। So LCCC is the last. You can be as LCCC if you are a cabin. Okay. Education to you is all about career related, जो भी हम mentorship या guidance लोगों को provide कर सके, जितना पॉसिबल हो सके, जितना अच्छे ढंग से हम उनको गाइड कर सके, ताकि आपने जो चीज़ें फेस करी अपने करियर में
वो लोगों को ना फेस करना पड़े, एक्सपेरिमेंट ज़्यादा ना करें, उनको एक अच्छी सी पाथ दिखाया जाए जिससे उनका करियर अच्छा हो सके। एग्जैक्टली। इस चीज में आप एजुकेशन ट्यू की थ्रू जो लोग भी आपके एक्सपर्टीज डोमेन में अपना करियर बनाना चाहते हैं उसको आप किस तरीके से गाइड कर पाएंगे? ओके, सो जो लोग भी मुझे देखेंगे एंड हु ऑल आर एस्पिरेंट्स टू बिकम अ कैबिन क्रू, मैं उनको यही चीज बताना चाहूंगी कि गाइज जस्ट वर्क अपॉन योरसेल्फ। अगर आपको कैबिन क्रू बनना है तो आप अपने आप पे वर्क करो, अपने कॉन्फिडेंस पे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, इंग्लिश ग्रामर, इन सब चीजों पे वर्क करो, rather being a part of any institution out there। आप खुद इंटरव्यूज दो, आप अपीयर हो इंटरव्यूज के लिए, यू विल गेट मेनी इंफॉर्मेशन। आपको पता चलेगा कि इंटरव्यूज में क्या पूछते हैं, किस तरीके से आपको आंसर करना है। तो कैबिन क्रू बनना है, सो दीज आर द वेज टू बिकम अ कैबिन क्रू। आप किसी भी एयरलाइन को ले लो, आप चाहे आप डोमेस्टिक में जा रहे हो, इंटरनेशनल में जा रहे हो, इट्स ऑल अबाउट योरसेल्फ, इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ टू द पीपल। सो मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगी कि किसी भी जगह पे आप पैसे वेस्ट करने से अच्छा है आप इंटरव्यूज दो। आप किसी भी एयरलाइन के इंटरव्यू दो, जब जब वो इंटरव्यूज आ रहे हैं आप तब तब इंटरव्यूज दो, बिकॉज दे डोंट चार्ज फॉर दैट। कोई भी एयरलाइन आपसे इंटरव्यू में अपेयर होने के लिए पैसे नहीं लेती है, सो अपियर फॉर दैट। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप वन वो में भी सिलेक्ट होते हो, कई बार ऐसा होता है कि आप कई बार अप्लाई अपियर हो रहे हो बट आप नहीं हो रहे हो सिलेक्ट। तो आप सिर्फ इंटरव्यू दो, वर्क अपॉन योरसेल्फ। आप ये चीज देखो कि मैं कहाँ पे कमी है, तो उस चीज के ऊपर वर्क करो। इंस्टीट्यूशन, सी गाइज, एज पर माई एक्सपीरियंस मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, कभी किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करने से बेटर है आप खुद पे फोकस करो, सो इट्स गुड फॉर यू। एंड बिकॉज आपके सिलेक्शन के बाद भी जो एयरलाइंस हैं, देयर आर फ्यू अमाउंट, कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स होते हैं विच इज़ वेरी वैलिड, जो आपसे लेते हैं फॉर योर ट्रेनिंग। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स आपको बाद में भी देने हैं। तो जब वंस यू गेट सिलेक्टेड, आप बेटर है आप वो उस अमाउंट को अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट रखो फॉर एनी एयरलाइन। So this is my advice to all the aspirants who want to become a cabin crew. Institution, it's all up to you. अगर आप join करना चाहते हो, it's all good. आप अपने आपको आपकी skills आप enhance करना चाहते हो, अपनी grooming को, अपनी personality को, then these institutions are very good. So, but placement, if I may talk about, then you have to go yourself, be confident and appear for the interviews। and अगर आपके अंदर confidence है and you carry yourself very good, you can be a cabin crew, trust me। So just believe in yourself, eat healthy, drink a lot of water, be confident, क्योंकि your personality, it's all about your personality as well। So जितना आप ग्लो करोगे, जितना आप हेल्दी रहोगे, it will help a lot during your interviews। So this is all about all the experience which I gathered in the past few years to become a cabin crew, जो मैंने आपको suggestions दिए हैं, you should follow that। बाकी I'm sure आप लोग videos देखते होंगे, आप लोग ब्लॉग्स देखते होंगे काफ़ी सारे, जिसमें काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपको बताते होंगे कि यू हैव टू गिव इंटरव्यू लाइक दिस एंड यहाँ से यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन। सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल आउट देयर जो आपको मोटिवेट करते होंगे। सो आप वहाँ से भी कुछ आइडिया देख सकते हो, बट इट्स गुड एज पर माई एक्सपीरियंस, बिकॉज आई एम ऑलरेडी अ कैबिन क्रू एंड आई ट्राइड फ्रॉम लास्ट 3 years। तो मैं आपको अपना एकदम प्योर एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तो आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो अपने ऊपर, एंड anyone can try for that to become a cabin crew। and all the best to all the aspirants from my end। Thank you so much Akriti for joining us today। और इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी क्वेरी आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे ऑफिशियल मेल आईडी पे आप मेल भी कर सकते हैं। क्वेरीज होंगे वो मैं आकृति तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और वो आपसे, क्योंकि एजुकेशन ट्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप सभी मेंटर्स के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी
और मेरा मानना है कि अगर आपको एक अच्छी राह दिखाई जाए तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो सकती है। So yes, Ashu, and you are doing very good. That you have. At the end, I would like to say thank to you, Ashu, that आप इतना अच्छा चैनल चला रहे हो जिसमें लोगों को गाइडेंस मिल रही है किस तरीके से उनको नेक्स्ट स्टेप, जैसे कुछ होता है कि आज हमें ये चीज़ पता चली है एंड नेक्स्ट इज व्हाट। सो आई एम वेरी ग्लैड दैट आप इतना अच्छा चैनल एक रन कर रहे हो जिसमें लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है और आगे वो किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। तो इट्स वेरी गुड। आई वुड लाइक टू थैंक यू। एंड आप जो ये कर रहे हो ये बहुत अच्छा काम है। कीप अप द गुड वर्क। एंड ऑल्सो मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी दैट कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन आपको ऐसा लगता है कैबिन क्रू से रिलेटेड या कोई भी, बिकॉज आई ऑल्सो वर्क फॉर फ्यू MNCs, तो उससे भी रिलेटेड अगर आपको लगता है कि आपके जो फॉलोअर्स हैं वो जानना चाहते हैं, देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एंड I would love to help them. I would love to help you as well. You're an amazing platform for all the aspirants out there. Thank you so much, Akriti, for your beautiful words. Thank you so much, Ashu, and thanks again. And all the best. Keep up the good work and grow. Be successful. Be kind. Be happy always. अगर आपको ये वीडियो सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप एजुकेशन TU के ऑफिशियल मेल पे मेल भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपकी और मेरी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए एजुकेशन TU।